25 जुलाई 2018 के इलेक्शन जाली थे, नताइज कबूल नहीं हैं। अगर क़यादत जेल में जाती है तो फिर इस इश्तिहाल की कोई हद नहीं होगी। हमारी जंग का मैदान पूरा मुल्क होगा, एक नाजायज हुकूमत और फिर नाअहल हुकूमत, और इस हुकूमत को चलता करके दिखाएंगे। जिस वक्त हम मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, यहाँ पर आज जो दूसरा अहम इशू सामने आया वो था इस्लामाबाद में जो आज़ादी मार्च किया जाना है अब फजलुर रहमान साहब की जमात JUIF की जानिब से, उसके खिलाफ एक पिटीशन दायर की गई है। आज के इस्लामाबाद में धरने नहीं दिए जा सकते खुलेआम इस तरह से, क्योंकि इससे पहले भी कुछ जो है पार्टियां धरने देती रही हैं। उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भी मौजूद है। इसी पिटीशन के हवाले से हम बात करते हैं, हमारे साथ साकिब साहब मौजूद हैं। जी साकिब साहब, बताइएगा ये जो पिटीशन आज दायर की गई है इस हवाले से पहले, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इससे पहले ऑर्डर मौजूद है वो क्या कुछ है? क्या इस्लामाबाद में JUIF जो है वो धरना दे पाएगी या कि नहीं? जी, इस्लामाबाद लाल मस्जिद से एक पैनल करते हैं हाफिज एहतशाम, उन्होंने पटिशन दायर की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी ने 1 नवंबर 2015 को PTI का धरना था, PTI ने ऐलान किया हुआ था इस्लामाबाद लॉकडाउन का, तो एक जजमेंट दी जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी ने कि डेमोक्रेसी पार्क जो परेड ग्राउंड है 23 मार्च को जहाँ पे परेड होती है फैज़ाबाद के करीब, ये मुख्तस किया गया था कि जितने भी धरने हैं सियासी जमातों के या मजहबी जमातों के वो यहाँ पे होंगे। अगर इसके अलावा इस्लामाबाद के किसी भी जगह पे किसी भी चौक में हो या D चौक में हो तो वो गैर कानूनी है और उनके खिलाफ जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया है वो एक्शन ले सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो फैज़ाबाद धरना केस है उसमें काजी फाइज ईसा ने एक जजमेंट दी और उसमें भी कैटेगोरिकली ये कहा गया कि इस्लामाबाद की जो सड़कें हैं, जो चौक है या इसके अलावा जितनी भी जगह हैं, इनको किसी तरह भी बंद ना होने दिया जाए। एक ख़ास जो मुख्तस की गई जगह वहीं पे ये धरना होगा। अब इस धरने के हवाले से हाफिज एहतशाम ने जो पटिशन यहाँ पे दायर की है उसमें भी उन्होंने यही प्ली लिया है कि जो वजारत दाखिला है वो वजारत दाखिला को इसमें फ़रीक बनाया गया है, ICT जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया में है उसको फ़रीक बनाया गया है, और उसमें यही प्ली ली गई है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो गुज़श्ता जो अदवार के जो फैसले हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए कोई ऐसा हुक्मनामा जारी करे कि ये मौलाना फजलुर रहमान का धरना ये D चौक या किसी और चौक की बजाय सिर्फ डेमोक्रेसी जो पार्क है जो परेड ग्राउंड की जगह वहीं पे हो सके। मौलाना फजलुर रहमान की जमात के लिए अब इस्लामाबाद में जो धरना देने के हवाले से जो कानूनी पॉइंट्स हैं वो सामने आ गए हैं। आपने सुना साकिब साहब को, इन्होंने बताया कि जो कानूनी निकात हैं और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले हैं, अब शायद मौलाना फजलुर रहमान के लिए इस्लामाबाद में ओपनली किसी भी जगह पे धरना देना इतना आसान नहीं रहे।